मेरा नाम नवदीप कौर है और मैं मजदूर अधिकार संगठन कुंडली के अंदर फैक्ट्री मजदूर के अंदर काम करती हूँ। जो कि फैक्ट्री के मजदूर जो प्रवासी मजदूर भी हैं या फिर लोकल मजदूर भी हैं, ज्यादातर जो फैक्ट्री के प्रवासी मजदूर हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, जिसके अंदर उनकी जो जितनी भी मुश्किलें हैं उसको हल करने की हम लोग जो कोशिश करते हैं, कानूनी तरीके से भी और प्रेशर ग्रुप के तरीके से भी। देखिए, जो दलित पैंथर के बारे में, अगर ये बहुत बहुत अच्छी मूवमेंट रही थी कि जिस टाइम पे भारत के अंदर ये बोला जा रहा था कि भारत के अंदर सबको आजादी मिल गई, उसके उस टाइम पे भी कास्ट के आधार पे मतलब एक ऐसी कैटेगरी के अंदर लोगों को बांट दिया जाता है, ऐसी जानवरों की तरह उनके साथ बिहेवियर किया जाता है। तो वो 25 साल बाद भी वो दिख रहा था और आज भी वो ऐसे की ऐसे ही मतलब है, जिसके अंदर की लोगों को मतलब अनटचेबिलिटी चाहे आज कुछ एरिया में कम हुई है, लेकिन वो शोषण का एक तरीका बदल गया है। लेकिन वो मूवमेंट अभी दोबारा ऐसा ही मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं अभी भी बंद नहीं हुई हैं। वो देश के आजादी के 25 साल बाद वो मूवमेंट खड़ा हुआ था, लेकिन आज और 70-75 साल के बाद भी वो घटनाएं जो ठीक नहीं हुई हैं। लगातार देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, हर रोज उनके साथ रेप हो रहे हैं। जो दलित जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ भी थोड़ा ऊंचा नीचा बोलते हैं या फिर ये बोल देते हैं कि हमें ज्यादा दिहाड़ी दी जाए या फिर अपनी मजदूरी की मांग करते हैं, तो उनको मतलब मार दिया जाता है, शरेआम पीट के मार दिया जाता है। यहाँ पे कुंडली के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जब हम लोगों को पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा ये बोला जाता है कि आप लोग दलित हो, आप लोग चमार हो, चूड़े हो, आप लोग कोई हक नहीं बनता है कि आप पुलिस के खिलाफ पुलिस के सामने खड़े होकर बोलो, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों के सामने बोलो। तो वो हम लोग को तो सच में जो दलित पैंथर मूवमेंट इतना बड़ा खड़ा हुआ था कि जो दलित नौजवान थे, जो लोग थे, उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लोगों को मतलब उस जो गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया था। और सच में वो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही मूवमेंट दोबारा से खड़ा होना चाहिए, ताकि हम लोग जो सबसे बड़ी आबादी है जिनको दलित के नाम से मतलब मारा जाता है, तो हम लोग इसीलिए उनको दलित मतलब अगर माना जाए कि दलित हमें भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब दलित शब्द जिन्होंने दिया है वो दलित शब्द बोल के मारेंगे, तो उस टाइम पे दलित शब्द बोलना जरूरी हो जाता है। हाँ, हालांकि हम ये मानते हैं कि किसी भी इंसान की कोई जात कोई धर्म कुछ नहीं होता है, लेकिन जब एक मुस्लिम को मुस्लिम समझ के मारा जाएगा, मुस्लिम बोल के मारा जाएगा, तो उस टाइम पे मुस्लिम बोल के उसकी आजादी लेना ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से दलितों के लिए भी अभी जरूरी है कि देश के हर कोने के अंदर उनके साथ जो मारपीट हो रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो कभी न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आती है, ऐसी घटनाएं हो रही है जो कभी भी लोग मतलब शहरों के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे कुंडली की अगर मैं हालात बताऊं तो, क्योंकि मैं पूरे देश के तो मैं नहीं बोल सकती हर हर जगह पे क्या क्या घटना घट रही है, मैं कुंडली के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बहुत एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, फिर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जिनके थोड़ा बहुत ठीक होता है घर का हालात। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के बाहर इतने का ज्यादा मजदूरों के हालात खराब है कि वो बहुत छोटे छोटे घरों के अंदर रह रहे हैं, जितना हमारा बाथरूम होता है उसी जगह पे वो अपना खाना बना रहे हैं, उसी जगह पे सो रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं, वही नाली के अंदर उनके बच्चे खेल रहे हैं, और लोग उस बस्ती के अंदर जाना भी अच्छा नहीं समझते हैं। वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, माल का उत्पादन करके देते हैं, सिर्फ इतनी ही उनकी जिंदगी है। पहले दास हुआ करते थे तो जो मालिक का काम था कि उनको जिंदा रखना, उनको अच्छा खाना देना ताकि वो मर ना जाए। लेकिन अभी तो ये है कि अगर कोई मर जाता है उसकी जगह दूसरा इंसान रख दिया जाता है, ताकि इतने बेरोजगारी है, इतने लोग हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जरूरत है कि जो जैसे दलित पैंथर सिर्फ और सिर्फ कास्ट को लेकर नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे कि जो पूंजीवाद है इसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो अलग अलग तरीके की जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो हम लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा लड़ाई को ऐसे ही शुरू करना चाहते हैं, वैसे कर भी रहे हैं, लेकिन वैसा मूवमेंट जरूर जरूर जो दोबारा खड़ा होना चाहिए। अभी जैसे अगर हमारे जो
समझदारी जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं, तो हम लोग ऐसी सोसाइटी की मांग करते हैं, ऐसी सोसाइटी की जो बनाना चाहते हैं, जो जिसके अंदर सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जो जितना काम करता है उसको उतना मिलना चाहिए, और जो काम कर रहा है उसका ही सब कुछ होना चाहिए, ना कि जो काम नहीं करता है उसका ही सब कुछ होता है। अभी भारत के अंदर ये है कि जो भारत के अंदर 5 या 10% लोगों के पास सारी चीजें हैं, और बाकी जो 90% लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत देश के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा समाज सिर्जना चाहिए जो बिना कास्ट के, बिना धर्म के, बिना जात पात के हो, जिसके अंदर कुदरती तरीके से जो चीजें बांटी जानी चाहिए। जिस तरीके से सूरज और चांद, हवा, पानी सबके लिए एक है, तो फिर इंसानों के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम। और हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर दलित, आदिवासी, महिलाएं, मुस्लिम सबको बराबर का जो हिस्सा मिलना चाहिए। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुंडली के अंदर जो फैक्ट्री मजदूर है, जिनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है, जिनको सबसे ज्यादा मारा, दबाया और कुचला जाता है, हम उनके अंदर काम करें, ताकि हम उनको बता पाए कि सबसे ज्यादा बड़ी ताकत मजदूर होते हैं। क्योंकि वो सुई से लेकर जहाज तक वो बनाते हैं, सारा उत्पादन का जो संबंध है, जो वो सारे जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो चला रहे हैं। तो फिर ताकतवर कौन हुआ? मजदूर हुए। तो हम लोग मजदूरों को ये एहसास दिला रहे हैं कि मजदूरों को ही मतलब इकट्ठा होके इस समाज को, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और जब तक हम इस व्यवस्था को बदलते नहीं है, तो कोई भी आजाद नहीं हो सकता। ना महिला आजाद हो सकती है, ना दलित आजाद हो सकता है, ना मुस्लिम आजाद हो सकता है। इसके लिए बड़ी आबादी जो दलित आबादी है, जो मजदूर वर्ग है, वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो। फिर उसके साथ जो मिडिल क्लास हैं, जो फिर जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग भी साथ आए, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी जो खुश नहीं है, सब इस व्यवस्था तंग आ चुके हैं। और फिर इसीलिए हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि नया नया जो समाज बनाया जा सके। लोग जैसे यहाँ के अंदर, यहाँ क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे हमारी जो मजदूर का संगठन है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत हड़ताल होती है। जो जो फैक्ट्री मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत हड़ताल ही होती है। लेकिन वो हड़ताल उस तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि मजदूरों के अंदर एक डर है, फैक्ट्री मजदूरों, क्योंकि वो प्रवासी हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के अंदर जो लोकल मजदूर, उनके अंदर काम किया जाए। और लोकल मजदूरों को जोड़ने के लिए हम लोग गाँव के अंदर जाके जो गाँव की समस्याओं को हल करते हैं, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि हाँ, जो ये संगठन है जो सच में लोगों के लिए काम करता है। तो अभी हम लोग जो लोकल मजदूरों को जोड़ने के लिए, जो जितनी भी गांव के अंदर छोटी मोटी समस्याएं, उसको हल करके फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको लेकर हम लोग बड़ी हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली के अंदर 1.5 लाख मजदूर काम करता है, लेकिन जो न्यूनतम वेतन हरियाणा का 8 घंटे का 9,500 है, लेकिन महिलाओं को 5-6 हजार दिया जाता है। और उनके साथ रेप की घटनाएं हर रोज होती हैं। और मतलब जो बच्चे छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं, बुजुर्ग औरतें भी काम कर रही हैं। और जबरदस्ती 8 घंटे बोल के 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, 10 घंटे काम करवाया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो कुंडली के अंदर है, तो हम लोग इसके खिलाफ, हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके हम लोग हड़ताल करने की तैयारी जो कर रहे हैं।